आप सभी को जय मसीह की मेरी प्रिय भाई बहनों। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में जरूर याद रखना, भरोसा रखना और अप्लाई करना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें पता है कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में एक एक वचन जो पवित्र बाइबल में लिखे गए हैं, पवित्र वचन हैं, वो परमेश्वर की ओर से जो हमें मिला हुआ है, वो हमारे लिए गिफ्ट है, वो हमारे लिए जीवन है, वो हमारे लिए सब कुछ है। यदि आज हम उसके वचन को, एक एक वचन को ध्यान पूर्वक देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर हमको जरूर सफल बनाएगा। आप अपने बच्चे के जीवन में देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे कितने सक्सेसफुल हैं, क्या करना चाहते हैं। हर एक माता पिता जो भाई बहन इस समय हैं जिनके पास बच्चे हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करे, उसको आशीष दे, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां दे। आप हर एक मसीह भाई बहन चाहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो अपने बेटे के जीवन के बारे में गलत सोचेगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चे को भी परमेश्वर अभिषेक करेगा, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो जरूर सक्सेस होगा। आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ आएंगी यदि आज हम इन 7 वचन को यदि अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। आज हम जिंदगी से भले ही क्यों ना परेशान हों, आप अपनी जिंदगी से क्यों ना परेशान हों, आप अनेकों प्रकार के दुखों को, मुसीबतों को सह रहे हैं, आपके पास परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, वो आपको ताकत देगा। कब? जब हम अपनी जिंदगी को ना समझते हुए, यानी अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, उस खुदा पर यकीन रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके आपने दानियल के जीवन के बारे में देखा, जब दानियल के जीवन में घटना क्या घटती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आप प्रार्थना नहीं करते हैं? दानियल भी उसमें प्रार्थना किया करता था, लेकिन दानियल को किस तरीके से शेर के मान में डाल दिया जाता है, यानी शेर के मान में डाल दिया जाता है, लेकिन उसका शेर कुछ नहीं कर पाता है। इतने दिनों से भूखा शेर उसको नहीं खा पाता, क्योंकि स्वर्गदूत उसकी आकर की रक्षा करते हैं। तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में आज जो आप करना चाहते हैं, तो क्या परमेश्वर उसमें ब्लेस नहीं करेगा? क्या उसमें आपको अभिषेक नहीं करेगा? क्या उसमें आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन आपको परमेश्वर नहीं देगा? हर एक बहनों को, हर एक भाई को परमेश्वर आज अभिषेक करेगा। वो परम पिता जो परमेश्वर हमारा जो सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वरों का ईश्वर, जो हमेशा अपने विचारों से हमारे मन को हमेशा शांत करता है, हमें हर प्रकार के अंधकारों के बल से दूर करता है। तो आज आपको यकीन रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। हर एक मसीह भाई बहन इस वीडियो को सीधा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग प्रभु में आए, और लोग इस कलीसिया को बढ़े, और परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष भी दे। इसीलिए यदि अपने बच्चे के जीवन में अगर उनको सफल होना देखना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को सीखना होगा। पहला पॉइंट हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं, नीति वचन अध्याय 16 और वचन नंबर 3 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो कल्पनाएं हैं वो सिद्ध होंगी। क्या आज हम अपनी चिंताओं को लेकर के परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं? यदि आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, मुसीबत है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे चिंतित हैं, बहुत सारा हमारा मन आज व्याकुल हो चुका है, आज हम परेशान हो चुके, आज हम हताश हो चुके हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि परमेश्वर के जीवन में आज मैं अपने जीवन की सारी चिंताओं को लेकर के परमेश्वर के ऊपर डाल देता हूँ, छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वो उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में भी चमत्कार करेगा, वही मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, और परमेश्वर मुझे अभिषेक करेगा। तो यदि आज आप अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके परिवार के बच्चों को, और आपको, आपके घर को, आपके सदस्यों को, सभी को परमेश्वर ब्लेस करेगा, और जो आप चाहते हैं वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। लेकिन आपको संपूर्ण मन से अपने कामों को यहोवा पर डाल दें, और जिससे आपकी सारी कल्पनाएं जो आप चाहते हैं, परमेश्वर कहता वो सिद्ध होंगी। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, लिखा है फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या आज आपको ये बात पे बिलीव करते हैं?
विश्वास करते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं कि परमेश्वर की बातों को आप जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आज आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा। वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको ताकत देता है। यदि आप ये जानते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य मिलती है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपके जीवन में ऐसी कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकते हैं। नहीं शब्द का कोई शब्द नहीं है, इस बात पे याद रखना। जो परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो इसीलिए आज आपको जो परमेश्वर ताकत देता है, जो सामर्थ्य देता है, जो ज्ञान देता है, जो बुद्धि देता है, जो समझ आपको देता है, उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। आगे हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिखा हुआ है पहला राजा अध्याय 2 और वचन नंबर 3 में लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों, और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। सफल होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम आज परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, आज परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। आज परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि तुम दूसरों को बताओ, लोगों को सिखाओ और समझाओ। आज यदि हमारी वीडियो को आप शेयर कर देते हैं, इस चैनल के माध्यम से इस कलीसिया की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप परमेश्वर की बातों को आप समझते हैं, सीखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसके मार्गों पे हमेशा आप चलने की कोशिश करते हैं। और जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो लिखा है वैसे ही उसकी विधियाँ, यदि आज्ञाओं और नियम, उसकी चेतावनियों, उसका पालन करते हैं, तो आज हमारे जीवन में हर एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, हर प्रकार की चिंताएं जाएंगी। जहाँ कहीं तू जाए वहाँ पर हम सफल होंगे। यदि आप इन बातों को सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको परमेश्वर जरूर सफल करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को, आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ परमेश्वर देगा। इसीलिए हम देखना चाहते हैं यहाँ पर चौथा पॉइंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। लिखा है लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 10 से लेकर के 11 तक, यानी हम यहाँ पे 2 वचन देखना चाहते हैं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। यदि हमारे जीवन में ये चाहे छोटी बुराइयां हो चाहे बड़ी बुराइयां हो, यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे कार्य करते हैं, कुछ भी हो हमारे जीवन में, लेकिन हमें सीखना है, हमें समझना है, तो इन बातों को आपको जानना होगा। अगला हम वचन देखना चाहते हैं, यहाँ पर 11 में लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। यदि आज हम परमेश्वर की बातों पे सच्चे ना ठहरे, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी चेतावनियों को, उसकी विधियों को अगर नहीं मानते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा? क्या वो हमें आशीष देगा? क्या वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों से परिपूर्ण करेगा? यदि आप संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर आपको कार्य देगा, आप उस कार्य में सफल होंगे और परमेश्वर आपको ढेर सारी खुशियां देगा। इसीलिए हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, अगला वचन लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में लिखा है। ये हमारे लिए, हमें बहुत ताकत देता है, बहुत हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो क्या आज उसकी बातों पे हमें नहीं यकीन करना चाहिए, नहीं बिलीव करना चाहिए? हर एक मसीह भाई बहन बिलीव करेगा, हर एक मसीह भाई बहन बिलीव करेगा और भरोसा रखेगा, क्योंकि आज आपको खुदा ब्लेस करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डर। क्या आज हमें कोई ये कहता है, कोई सलाह देने वाला कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ? नहीं, वो खुदा कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर क्यों ताकता है, क्यों भटकता है, क्यों चिल्लाता है, क्यों रोता है, क्यों आज तू परेशान है, क्यों चिंतित है? बहुत सारी बातें हैं आपके जीवन में हैं, आपके भाइयों के जीवन में, आपके बहनों के जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटों के जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्या हमारे रोने से, क्या हमारे गिड़गिड़ाने से, क्या हमारी चिंता करने से, क्या हमारे अनेक प्रकार की बातों को सुनने से क्या हमारे जीवन में बदल जाएगा? नहीं, उस खुदा पर यकीन रखो जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, और आपको परमेश्वर ने चंगाई दी, आपको परमेश्वर ने बचा करके रखा। आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी घबराहट है, उलझन है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें ही, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर अगला वचन देखना चाहते हैं, लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय
यहाँ पे लिखा है 17 वचन नंबर 7 में लिखा है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यदि आज हम परमेश्वर को वचन कहता है खुद, धन्य वह मनुष्य जिसने परमेश्वर पर यकीन किया, भरोसा रखा, तो परमेश्वर उसके जीवन में अनेक प्रकार के सफल उसको बनाएगा, अनेक प्रकार के कार्यों में परमेश्वर उसकी मदद करेगा, उसको ब्लेस करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी खुशियाँ देगा। क्या आज आप इन बातों को नहीं सीखना चाहेंगे? क्या आप इन बातों को आज नहीं समझना चाहेंगे कि परमेश्वर के हर जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको आशीष देता है। अपने हर एक कामों को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना, केवल आपको मेहनत करना है, केवल आपको काम करते जाना है। परमेश्वर आप उसको, यदि आज आप 10% देते हैं तो परमेश्वर आपकी जीवन में 90% देगा जरूर। ये बात को याद रखना। यदि आज आप परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे सभी मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए ही आया है, उसको सफल बनाने के लिए आया है कि वो खुशहाल रहे, उसके जीवन में खुशियाँ रहें, उसको ब्लेसिंग मिले, उसको आशीष मिले, उसको समाज में लोग जाने। यदि आप परमेश्वर के वचन को आप सीखते हैं तो आपको परमेश्वर आपके बच्चों को ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज अपने कार्यों को हमेशा सफल बनाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा और ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी बरकतें दे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।